तो आज हम डिस्कस करने वाले हरियाणा का सबसे दर्दनाक केस जिसको दबाने के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं कि ये आम जनता तक कम से कम पहुंचे। तो कहानी शुरू होती है मनीषा से, जो हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव में रहने वाली 19 साल की लड़की है। पास ही के गांव के छोटे से स्कूल में एक स्कूल टीचर का काम करती है, जो काफ़ी सिंपल लड़की है और इसके कुछ छोटे से सपने हैं कि अपने माँ बाप को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती है। 11 अगस्त 2025 को हर रोज़ की तरह स्कूल के लिए निकलती है। 7:30 बजे इनको वैन लेने आती है और उस पर चढ़ के ये स्कूल चली जाती है। देन स्कूल ख़त्म होता है 2 बजे के आसपास। मनीषा को पास ही के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाना था और वो वहाँ पे जाती है और 2 बजे के आसपास ही एक मनीषा की CCTV फोटोज दिखती है और जो स्कूल से मेडिकल कॉलेज की तरफ जा रही है। ये बात उनके पापा को भी पता था। उन्होंने बोला था कि वो आज घर पे आने के लिए थोड़ी सी लेट हो जाएगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा लेट हो जाएगी कि कभी वापस आ ही नहीं पाएगी। मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके बॉडी को देखा था। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। आज जो मनीषा के साथ हुआ है कल हमारी बहनें हैं। अगर लड़कियां खत्म हो गई तो कल इन किन्नरों पे भी आ जाएगी। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन 6 बजे के आसपास मनीषा के फ़ोन से उनके पापा को एक कॉल आती है, जो कि थोड़ी सी मतलब 2-3 सेकंड के लिए उठती है, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आती और कॉल कट जाती है। और मनीषा के पापा फिर दोबारा से कॉल करते हैं, लेकिन कॉल नहीं लगती। बार बार कॉल करने के बाद उनको टेंशन होने लगती है और वो घर पे कॉल करके पूछते हैं कि मेरी बेटी घर पे पहुंची है या नहीं, और उनको तब पता लगता है कि मनीषा भी घर पे नहीं है। ये चीज़ सुनने के बाद वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, गांव से बस पकड़ते हैं सीधा मेडिकल कॉलेज के लिए और वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से जाके पूछते हैं कि यहाँ पे कोई लड़की, मनीषा नाम की लड़की, कोई एडमिशन फॉर्म लेने आई थी, और सिक्योरिटी गार्ड उनको मना कर देते हैं कि नहीं आई। वो आगे जाते हैं रिसेप्शन पे, वहाँ पे जाके देखते हैं कि 3 लोग बैठ जाते हैं और तीनों के तीनों शराब के नशे में होते हैं। जब वो उनसे पूछते हैं तो वो उनको साफ मना कर देते हैं कि आज कोई लड़की यहाँ पे नहीं आई। देन वो ऐसा बोलते हैं कि आज कोई भी लड़की यहाँ पे एडमिशन का पूछने नहीं आई। ये सब सुनने के बाद उनके पापा निकलते हैं सीधा पुलिस स्टेशन के लिए। वहाँ पे जाके वो मिसिंग रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस वाले मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखते। वो उल्टा उनको ये बोल देते हैं कि आपकी लड़की किसी लड़की के साथ भागी होगी या कहीं पे घूमने चली गई होगी, आ जाएगी कल सुबह तक या 1-2 दिन में। लेकिन ये सुनने के बाद उनके पापा बोले कि मेरी लड़की ऐसी नहीं थी, वो शाम को घर पे आनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं आई। लेकिन वो उनको वहाँ से भगा देते हैं और वो अगले दिन फिर से दोबारा जाते हैं कि दरख्वास्त लगाने की भी जल्दी जल्दी रिपोर्ट लिखी जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो फिर उनको मना कर देते हैं। मिसिंग के 2 दिन बाद 13 अगस्त को पास ही के खेत में एक लड़की की लाश मिलती है। जब किसी खेत के किसान को वो लाश दिखती है, वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और साथ ही के साथ पुलिस मनीषा के पापा को कॉल करते हैं कि आप एक बार आके लाश की पुष्टि कर लो, क्या पता वो आपकी बेटी ही हो सकती है। और ये सुनने के बाद उनके पापा जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने क्या देखा, उनकी बेटी की ही लाश थी। वो इतनी बुरी हालत कि उनसे देखा नहीं जा रहा था। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि टूट से गए थे बिल्कुल। बॉडी की हालत इतनी बुरी थी। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा है और पीछे जो गर्दन है, गर्दन की 2 इंच की जो अपनी खाल है वो लटकी हुई थी। गर्दन बॉडी से बिल्कुल अलग थी। दूसरी बात, उसका जो पूरा जो फेस का जो मांस है वो बिल्कुल ख़त्म था। ओनली उसका बहन का जो जबड़ा था वो जबड़ा जबड़ा दिखाई दे रहा था। और इस केस को जैसे जली हुई बॉडी होती है हमारी, 2-3 दिन के बाद उसकी खाल जैसी टाइट हो जाती है, इस प्रकार की उस डेड बॉडी की हालत थी। तो मतलब कोई भी बंदा ये साफ साफ नज़र, आम आदमी, अनपढ़ लोग भी बता सकते हैं कि ये ऐसी था। और जैसे भी जिस तरह से वकील साहब ने बताया गया था कि इसके ऑर्गन बाहर निकले हैं, जहां तक मेरे ओपिनियन है वहां पे तो मुझे ये लग रहा है कि ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला भी हो सकता है। कि आम इंसान देख ले तो उसकी रूह काम जाएगी, क्योंकि गर्दन कटी हुई थी, चेहरा बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था, जैसे एसिड डाला हो, दोनों आंखें नहीं थी। और जब ये बात आसपास के गांव वालों को पता लगी तो बहुत ही ज़्यादा लोग इकट्ठा होने लगे। पुलिस को ये बात पता चल गई थी अगर ज़्यादा टाइम उन्होंने लगाया तो यहाँ पे हंगामा हो सकता है, तभी और उन्होंने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोगों का पुलिस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि अगर वो पहले ही रिपोर्ट लिख लेते तो शायद मनीषा की ये हालत नहीं होती। और सबको बॉडी देख के ये लग रहा था कि मनीषा के साथ रेप हुआ है। 14 अगस्त को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो सुन के सबका दिमाग घूमना था। रिपोर्ट्स का कहना था कि मनीषा की बॉडी में इंसेक्टिसाइड पाया गया है, जिसका नाम है ऑर्गेनोफॉर्फोफर्स
ये सब देखने के बाद पुलिस इस नतीजे पे पहुंची कि मनीषा के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है और उनकी बॉडी पर सीमन भी नहीं पाया गया और स्ट्रेस मार्क्स भी नहीं है, बल्कि ये जो उसका हाल करा है वो किया है एक जानवर ने, जंगली जानवर ने। ये सब सुनने के बाद जैसे तुम्हारा और मेरा दिमाग घुमा है और वहाँ के लोगों का भी घुमा था, और गवर्नमेंट ने ये सब दिखाने के लिए वहाँ का इंटरनेट बंद कर दिया और कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। मनीषा की बॉडी से बहुत सारे ऑर्गन मिसिंग थे, जैसे कि किडनी, बच्चेदानी और इंटेस्टाइन। और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इन लोगों ने ये बिल्कुल ही साबित कर दिया कि मनीषा ने कीटनाशक खा के सुसाइड की थी, खुद की जान खुद ली थी। उसकी जान जाने के 9 दिन के बाद पुलिस बताती है कि उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा था अपने मम्मी पापा को बताने के लिए। टप्पी दलाल का साड़ा का छोरा इसके अंदर है, समझ गए। एक बात बताओ, आज 9 दिन हो गए गुड़िया को मरे को, आज उसको 9 दिन हो गए। 9 दिन के बाद में तो ये बोल रहे हैं कि नोट मिले। सुसाइड नोट देखने के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो सुसाइड नोट मनीषा ने नहीं लिखा था, क्योंकि वो सुसाइड नोट उसने अपने मम्मी पापा के लिए लिखा था, जो कि इंग्लिश में था, जबकि उनके मम्मी पापा को तो इंग्लिश पढ़नी आती नहीं है। और राइटिंग की बात की है, पुलिस बोल रही है कि राइटिंग बिल्कुल हूबहू मैच हो रही है। भाई वो स्कूल टीचर थी, किसी से भी मैच हो सकती है, और आजकल तो कोई बड़ी सिंपल बात है, कोई भी राइटिंग मैच कर सकता है। और वो वाइट पेपर क्यों यूज़ कर रही थी? अगर वो स्कूल में पढ़ाती तो स्कूल में ज़्यादातर लाइनदार कॉपी यूज़ की जाती है, वाइट पेपर यूज़ नहीं किया जाता। वाइट पेपर अगर उसको सुसाइड करनी थी तो वो स्कूल का। और पुलिस का ये भी बताना है कि उसने सुबह स्कूल जाते समय ही कीटनाशक एक दुकान से खरीदी थी, जहाँ की दुकान के रजिस्टर में उसने एंट्री भी की थी, बिल भी लिया था। भाई अगर उसको सुसाइड ही करनी थी तो वो स्कूल ही क्यों ना जाती। और रही बात एंट्री की, तो भाई जो आम लोग किसान जो भी पेस्टिसाइड या कोई भी कीटनाशक खरीदते तो उनकी वो एंट्री नहीं करते, और वो एंट्री भी करके ये वो बिल भी लेके आई है। तो झूठ बोलना तो अच्छे से तो बोलो जिसका कोई तुक बने। ये सब देखने के बाद मनीषा के मम्मी पापा ने बोला कि वो मनीषा का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक कि कातिल पकड़ा नहीं जाता। और इतना हंगामा होने के बाद हरियाणा के सीएम ने एक ट्वीट किया कि ये मनीषा के केस की जांच सीबीआई से कराएंगे। इस केस में अभी तक पता नहीं क्या क्या ही चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों को पता चल ही रहा है अभी कितनी चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं। अभी जो सच है वो सामने आएगा या नहीं आएगा, कातिल पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताने भूल गया, जो मनीषा के पापा ने कॉलेज के रिसेप्शन में 3 बंदे देखे थे, ड्रंक बंदे देखे, तो पुलिस उनके साथ, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी थी, लेकिन पुलिस उनके साथ वहाँ पे गई थी। उन्होंने पूछा था वहाँ से जाके, और उन्होंने वहाँ से सीसीटीवी फोटोज भी मांगी, लेकिन कॉलेज वालों ने ये बोल के मना कर दिया कि यहाँ पे कोई आई नहीं लड़की और हम आपको सीसीटीवी फोटोज क्यों ही दें, क्योंकि अब तो इतना बड़ा दिन हो गया और इतना कुछ हो चुका है, लेकिन अभी तक भी वो सीसीटीवी फोटोज नहीं ली गई है। और अब तो पुलिस का हक भी है, मांग सकते हैं, लेकिन अभी तक वो सीसीटीवी फोटो नहीं मांगी गई। ये सब शक तो आम जनता के दिमाग में भी आया था, लेकिन कुछ लोगों ने, वहाँ के लोगों ने जो ये चीज़ें बताई हैं उस सब के बारे में, उस कॉलेज के बारे में, तो आप एक बार वो वीडियोस भी देखो और उसके बाद हम बात करते हैं। ये कहा जा रहा है कि उनके अंग निकाल के, कोई मानव अंग तस्करी का रैकेट है तो वो तस्करी का रैकेट उनके अंग निकाल के और सड़क दुर्घटना दिखा के उनकी बॉडी को डंप कर देता है। तो ये चीजें घूम फिर के यहाँ एक आसपास में कॉलेज है, पास में वो एक लोकल राजनेता का कॉलेज है, तो इस इलाके के जिम्मेदार राजनेता हैं। बहुत सारे लोग दबी जुबान में उनकी ओर इशारे कर रहे हैं कि मानव अंग तस्करी के रैकेट का ये मामला है। तो हम पहली अपील तो नेताजी से करना चाहते हैं, जिनकी ओर उंगली उठ रही है उनको पता है, सभी को पता है कि भाई ये एक सार्वजनिक जीवन में शुचिता का मामला है। ये उनके ऊपर उंगली उठ रही है तो ये मान के चलो उनके जीवन भर बाद भी ये बात रहेगी अगर वो इसको जस्टिफाई करने का, इस पे वो जांच कराने का काम नहीं करेंगे। तो मैं उनसे अपील करूंगा कि सीबीआई की जांच में पहले अपने कॉलेज की जांच कराएं, पहले अपने आसपास की जांच कराएं, और जो सवाल उठ रहे हैं वही सीबीआई को अपने कॉलेज में लेके आए कि मेरा कॉलेज ये कॉलेज है, इसमें ये चीज है। बढ़िया बात बोली, बहुत बढ़िया बात बोली भाई ने। मेरा भी यही मानना है कि वो राजनेता सामने आए और लोगों को बताएं, उनके कॉलेज के बारे में सारी जानकारी दें, और जो वो उस दिन की 3 ड्रंक लोग बैठे थे उनके ऊपर इंक्वायरी करवाएं, उनकी जांच करवाएं, और वो सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले दिखलाएं जो उस दिन की थी, जो अभी तक नहीं मिली हैं। और निकल के आई हैं क्योंकि वह बेटी उस कॉलेज के अंदर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए गई थी। अब उनके जो पिताजी हैं, इन्होंने इस बात की कदे कल्पना नहीं करी थी
मेरी बेटी स्कूल से जाकर जब कॉलेज में जाएगी तो उसके बाद 2 दिन बाद उसकी सूचना यह मिलेगी भाई उसकी गर्दन काटी और उसका शारीरिक शोषण करके उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद उसको मार के खेता में मुंह में को भी सपोर्ट करना चाहिए इसमें। ये जो बंदा है इसको भी अरेस्ट कर लिया गया कि क्योंकि ये लोगों को बोला जा रहा है कि ये गुमराह कर रहे हैं, लेकिन वो बाकी लोग भी यही बोल रहे हैं, वहाँ के सब लोग, कि ये वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मनीषा के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ था, हुआ है। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये सब में सारी बातों को मैनिपुलेट करके दबा दिया गया है। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या मतलब, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जांच सही से हो ही नहीं रही है। मुझे भी ऐसा लगता है और लोगों का भी यही कहना है। सबसे पहली चीज तो भैया बियर दिखा दे, उसके बाद डिस्पोजल दिखा दे। इसमें जो लिक्विड है वो देखने में तो लागे शराब है, खैर पुष्टि आपको कर देनी। एक माल्टा की भी बोतल है, उसके बाद ये चप्पल पड़ी है, रॉयल स्टैग की बोतल फूट रही है, कंच दिखाइए एक बार। ये चप्पल भी जो है जेंट्स की नजर आने लग रही है। उसके अलावा कैमरामैन इस साइड आ जा, नमकीन पड़ी है और बिस्लेरी की छोटी जिन लोगों ने सबसे पहले बॉडी को देखा था उनका कहना है कि वहाँ पे कोई नोट तो नहीं मिला, लेकिन दारू की बोतलें और बियर के कैंस वहाँ पे जरूर मिले थे। सब चीजें देखने के बाद लोगों का शक जा रहा है कि इस सब केस के पीछे में कोई तो बड़ा बंदा है जो ये सब चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। और जो मेडिकल कॉलेज है उसका भी हाथ हो सकता है अभी कोई, क्योंकि अभी तो उन पर शक ही है, क्योंकि अभी कोई साबित नहीं हुआ है अभी उनमें कोई दिक्कत है या कोई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पुलिस अपना अच्छे से काम करे और केस के अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करे, जो कि मनीषा को जस्टिस मिल सके। मेरा तो ये ओपिनियन है, और आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताओ। जो भी इस केस पे अगली अपडेट आती है वो मैं इसी चैनल पे आपको बता दूंगा, लेकिन आप अपना ज़रूर ओपिनियन दें कमेंट में।